आज की परफॉर्मेंस के बाद अगर करीम बेंजेमा, करीम द ड्रीम बैलन डोर नहीं जीतते भाई, तो मैं एसएलपी बंद कर दूंगा। मैं साक्षात खुद ये चैनल डिलीट कर दूंगा अगर बेंजेमा को बैलन डोर नहीं देते, बिकॉज द वे ही प्लेड टुडे। चेल्सी हैड अ डिबैकल, मेंडी हैड अ डिबैकल, लेकिन यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू टेक इट। वैसे एसएलपी ओजी तो मैं हूँ, तो उत्कर्ष पता नहीं किस खुशी में यहाँ पे ऐलान कर रहा है कि चैनल बंद हो जाएगा। बट कमिंग टू द मैच, यार कल की मैड्रिड की परफॉर्मेंस और आज की मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस थी, एटलेटिको ने जो कल नींद दिलाई थी और आज की मैड्रिड की परफॉर्मेंस थी जो नींद उड़ गई। अच्छा लगा मैच देखे जेन्युइनली कि भाई एंटरटेनमेंट था मैच में भाई, कि एक चेल्सी वर डिड समथिंग रॉन्ग, टैक्टिकली रॉन्ग थे, एंड मैड्रिड डिड समथिंग टैक्टिकली राइट। एक एक फाइट ऑफ टू गुड टीम्स, और ऐसा भी नहीं दोनों टीम्स परफेक्ट थी, दोनों टीम्स में अपने अपने फ्लॉज थे, तो दोनों के फ्लॉज भी दिखे इन द मैच, बट एंटरटेनिंग मैच था। एंड बेंजेमा की बात यार, मतलब कितनी भी प्रेस करो उसके कम है। 36 मैचेस में 37 गोल एंड 11 गोल्स इन द चैंपियंस लीग दिस सीजन, द हाईएस्ट स्कोरिंग फ्रेंचमैन इन द इंडिविजुअल सीजन ऑफ अ चैंपियंस लीग एवर। तो मतलब थियरी ऑनरी वगैरह सबको पीछे छोड़ दिया बेंजेमा ने। मतलब आप लैकेजेट इट, हाँ लैकाजेट तो भैया चलो छोड़ो ही, बट इट्स ट्रूली अ कमिंग ऑफ एज। आप देखो कि मैड्रिड से रोनाल्डो गया एंड बेंजेमा हैज जस्ट कैरीड ऑन दैट मैंटल, ऑल दैट लोड कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि मतलब अब जाके डिलीवर कर रहा है, सीजन इन सीजन आउट फॉर द पास्ट 4 सीजन ही इज बीन डूइंग, मतलब कैरिंग मैड्रिड ऑन हिज शोल्डर्स। मतलब आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो, जब मेसी नहीं था, मेसी बारसा में था आफ्टर नेमार लेफ्ट, एंड नाउ बेंजेमा आफ्टर रोनाल्डो लेफ्ट, ही हैज बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली इन एंड आउट। और आज की परफॉर्मेंस देखो तो मैड्रिड का जो फर्स्ट हाफ का स्टार्ट था, तो गेम जो आप गोल्स कह सकते हो तो गेम अगेंस्ट द रन ऑफ द प्ले, क्योंकि चेल्सी वर द बेटर टीम एट इन द 25 मिनट्स ऑफ द गेम। पहला गोल आया, इट वाज क्लियरली डाउन टू बेंजेमास ब्रिलियंस। मतलब अगर आप विनीसियस का क्रॉस भी देखो तो इट वाज नॉट द बेस्ट क्रॉस, मतलब ही फाउंड बेंजेमा, बट बेंजेमा ने अपना रन जिस हिसाब से कंट्रोल किया, ही गाइडेड द हेडर। और सोचो कंडीशंस कैसी थी आज, बारिश जिस हिसाब से तड़ातड़ हो रही थी, एंड टू मेंटेन योर रन एंड टू गाइड दैट हेडर परफेक्टली नियर पोस्ट पे बीट करना कीपर को, स्पेशली कीपर हु इज इन गुड फॉर्म लाइक मेंडी। फॉर्म तो ऐसे आज कचरा कर दिया भाई ने पूरा अपना, बट टेक्स सम बीटिंग। एंड फिर आप सेकंड गोल की भी बात करो तो डिफेंडर्स की गलती थी कायदे में, इट वाज नॉट बेंजेमा's brilliance was he was in the right position and finished it properly like a proper poacher's finish था उसका। बट थियागो सिल्वा स्लीपिंग, क्रिस्टेंसन ने भाई सेंस ही नहीं किया कब आया वहां पे। So the first 2 goals were down to Benzema's brilliance, not Madrid's overall brilliance, but Benzema's individual brilliance. जब मैच शुरू हुआ था तो विनीसियस का एक चांस था जो पोल लग गया था, मुझे लगा था आज शायद मैड्रिड का दिन नहीं है, लेकिन भाई वही बात है, किंग करीम फिर से मुझे प्रूव बी रॉन्ग अगेन इन द चैंपियंस लीग। और जैसे अर्जुन ने बात की फर्स्ट हाफ में, अगर चेल्सी की लाइनअप की थोड़ी सी बात करें, एक्सपेक्टेड लाइनअप था। मैं वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मार्कोस अलोंसो, क्योंकि उसको तो फैंसी नहीं करता, ही इज नॉट द बेस्ट डिफेंसिवली। राइट हैंड साइड पे रीस जेम्स, बीच में जॉर्जिनो टू प्रोवाइड दैट स्टेबिलिटी इन द मिडफील्ड, क्योंकि अगर आप कोचिच कांटे के साथ जाते हैं तो कोई अपने मिडफील्ड को होल्ड करने के लिए नहीं होता है, लेकिन विद जॉर्जिनो ही डजंट हैव द लेग्स, तो आपके मिडफील्ड को शील्ड नहीं करता है, स्टेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है लेकिन वो शील्डिंग नहीं प्रोवाइड करता है, जो एक मे बी अ प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर करता है वहां पे। नॉट सेइंग कोचिच करता लेकिन अ प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर करता। उसके बाद अप टॉप माउंट, पुलिसिच एंड हावर्ड्स। यार इस फ्रंट थ्री में ना, पुलिसिच द अमेरिकन, क्या क्या नाम बोलते हैं उसे बेंचो, क्या LeBron James of soccer. लेब्रॉन जेम्स तो सॉकर जो थे हमारे, पूरे मैच गायब है, पूरा मैच गायब। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ सीन फॉर पुलिसिच। उस फ्रंट थ्री में मैं एक ही बंदा कह सकता हूं कि भाई जिसने अपने आप की थोड़ी इज्जत बचाई, जो थोड़ी रेपुटेशन के साथ बाहर निकला इस मैच में, दैट इज काई हावर्ट्स फॉर मी। स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल, एक दो चांसेस उसने और बनाए थे, जो उसने एक दो टर्न मारे थे, शॉट नहीं आया था, लेकिन ही वाज इन्वॉल्वड इन द मैच, ही वाज एक्टिव इन द मैच भाई, ही वाज एक्टिव इन द मैच। माउंट के फ्यू एंड फन बिटवीन, इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था माउंट। सेकंड हाफ में चेल्सी मेड अ फ्यू चेंजेस भाई, लुकाकू भैया आए थे, लुकाकू के पास हैड हाफ चांस भी नहीं बोलूंगा, प्रॉपर चांस था बेंचो, वो हेडर था, फ्री हेडर था, एंड एक हाफ चांस उसका और था जो उसने हेडर बाहर मार दी थी, दैट वाज द हाफ चांस। लेकिन जो उसने मिस किया ना भाई, यार 100 मिलियन प्लेयर भाई, मैं मार देता, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा हो गया वैसे, लेकिन चलो फिर भी 100 मिलियन का स्ट्राइकर शुड नॉट मिस इट भाई, किसी भी हालत में उसको मिस नहीं करना चाहिए था। उसके अलावा मुझे समझ नहीं आया इन्होंने लोफ्टस चीक को क्यों डाला। लोफ्टस चीक इज नॉट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर भाई, क्यों डाल रहे हो वहां पे? उसने आके एक ही काम किया टू लूज द बॉल, वो बॉल लेके भाग रहा था, फिर ही रैन इनटू अ क्राउड और फिर वो बॉल लूज कर दे रहा था, या तो बॉल से कंट्रोल नहीं हो रही थी। अब वो, यार देखो उसकी प्रॉमिस थी 5 साल पहले, ही लुक लाइक ही कुड बी अ डिफरेंट प्लेयर, लेकिन वो नहीं है, ही इज नॉट चेल्सी क्वालिटी प्लेयर, मिड टेबल क्लब प्लेयर है, वहीं वो अच्छा खेलेगा, फुलहैम या फिर उससे थोड़ी सी ऊपर। वो लाना गलत था। जीएच आया, जीएच भी कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं किया गेम को, बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं दिखा जीएच से। एक आखिरी में चांस थी विच वेंट ओवर, उसके अलावा जीएच से भी कुछ खासा इंपैक्ट नहीं दिखा इस गेम में। जो चेल्सी के जो सब्स्टिट्यूट्स थे ना, एंड स्पेशली इन द सेकंड हाफ दे वेंट विद द बैक फोर, उन्होंने क्रिस्टियनसन को उतार दिया था, उन्होंने कांटे को उतार दिया था, ये तो सब किए थे हाफ टाइम पे, एंड दे वेंट विद द बैक फोर, मे बी टू जो एक स्पेस बन रही थी जेम्स और
क्रिस्टियनसन के बीच में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में उसने बोला कि भाई मेरी गलती थी, यहाँ पे जो स्पेस बन रही थी मुझे उसको टैकल करना चाहिए था, एंड उसको एक्सप्लॉइट भी किया विनीसियस ने अच्छे से, लेकिन इन द सेकंड हाफ वेंट विद द बैक फुट टू मे बी टैकल दैट स्पेस, लेकिन चांसेस नहीं है सेकंड हाफ में होंगे। एक लुकाकू वाला हाफ चांस व्हिच वाज अ क्रॉस, उसके अलावा चांसेस नहीं मिले। और चेल्सी के एक पॉइंट और मैं क्रिटिसाइज करना चाहूंगा कि व्हेन यू हैव ब्रॉट ऑन लुकाकू, आप देखो मैड्रिड कैसे गोल मारी, मैड्रिड का फर्स्ट गोल क्रॉस, सेकंड गोल क्रॉस। अब मुझे पता है इंट्रिकेट खेलना चाह रहे हो, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू गो डायरेक्ट भाई, आपका इंट्रिकेट नहीं चल रहा है तो समटाइम्स यू हैव टू गो डायरेक्ट। आपके पास 6 फुट 4, 6 फुट 3 का एक बंदा खड़ा है बॉक्स में, पुट द बॉल ऑन हिज हेड भाई, पुट द बॉल ऑन हिज हेड। अब 4-5 क्रॉस लोगे, एक ना एक तो करेक्ट करेगा ही वो। आपने एक क्रॉस मारा तो लुकाकू को हाफ चांस मिली थी। तो चेल्सी गोइंग इनटू द सेकंड लेग, देखते हैं किस अप्रोच से जाती है, क्योंकि मिलिटाओ एक मेजर मिस होगा सेकंड लेग में भाई, एंड नाचो आई थिंक ऑब्वियसली थिंक ही इज नॉट द सेम क्वालिटी ऑफ प्लेयर। देखते हैं कैसे रिप्लेस करेंगे मिलिटाओ को। और मतलब मैड्रिड की आज आप बात करो तो बहुत लोग एंचेलोटी को एज अ टैक्टिकल मास्टर नहीं मांगते, चाहे वो 3 चैंपियंस लीग जीता फिर भी। एंड टूशेल को बहुत लोग कह रहे थे कि ना ही इज टैक्टिकली आउट क्लास एंचेलोटी, बट पूरे मैच को देखो फ्रॉम द फर्स्ट हाफ टू द सेकंड हाफ, यू हैव टू गिव एंचेलोटी क्रेडिट फॉर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेलवर्डे को स्टार्ट कराना एट द राइट विंग। आई थिंक वो बहुत साउंड डिसीजन था, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मैड्रिड्स मैच विद पीएसजी, तो उस मैच में भी पहले उन्होंने वेलवर्डे नहीं स्टार्ट कराया था एट द पार्क डे प्रॉन्स, और वहां पे देखा था कि कितना ओवर रन हो रहा था उनका मिडफील्ड, एंड दे वर क्लियरली द सेकंड बेस्ट साइड। और मतलब पीएसजी 1-0 जीती थी, बट कायदे से और डिजर्व करना जीती थी इफ दे वर क्लिनिकल विद देयर चांसेस। बट आज की बात करो आप तो 2 तरीके से एनेबल किया था वेलवर्डे ने आज मैड्रिड को टू पुट ऑन सच अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस अगेंस्ट चेल्सी। जो कार्वाहाल की परफॉर्मेंस थी दैट वाज सो गुड बिकॉज ऑफ वेलवर्डे वाज कॉन्स्टेंटली कवरिंग इन फॉर कार्वाहाल, और वो अलाउ कर रहा था कि कार्वाहाल आगे ड्राइव फॉरवर्ड कर पाए। आप कार्वाहाल की परफॉर्मेंस देखो, जो कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट टू टुडेस परफॉर्मेंस वाज हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट बार्सिलोना, जो 4-0 हारी थी मैड्रिड। तो उसमें मतलब ही वाज नॉट सपोर्टेड बाय द विंगर एट ऑल, ना वो आगे जंग से जा पा रहा था, ना वो डिफेंसिवली कवर कर पा रहा था, बिल्कुल लायबिलिटी लग रहा था ऑन द पिच। मतलब एक होता है ना कि वेरी लेगी, वेरी आउट ऑफ सॉर्ट्स, और दिख रहा था कि ये बंदा वो है कि जो 2 लॉन्ग टर्म इंजरी से वापस आ रहा है, एंड ही इज नॉट लुकिंग द सेम पर्सन। बट टुडे यू कैन नॉट से द सेम। मतलब कार्वाहाल वाज ड्राइविंग फॉरवर्ड, कार्वाहाल वाज स्विचिंग द प्ले कॉन्स्टेंटली एज वेल, और वो सब हो पा रहा था बिकॉज ऑफ Valverde's defensive discipline and switching and coming in and covering Carvalhal's space. और Valverde was also helping the Madrid midfield in overpowering the Chelsea midfield, और उनकी रिदम ब्रेक करने में बहुत बड़ा रोल था आज Valverde का, क्योंकि वो क्रूस, मॉड्रिच और कैसेमीरो को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा था, एंड ही वाज हेल्पिंग टू कंटेन कांटे, ही वाज हेल्पिंग टू कंटेन लॉफ्टस-चीक कॉन्स्टेंटली। तो एंचेलोटी को ड्यू क्रेडिट देना चाहिए आज की परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज ही रियलाइज कि भाई हाँ मेरा मिडफील्ड इतना एनर्जेटिक नहीं है जितना चेल्सी का है, सो आई हैव अ डायरेक्ट काउंटर इन द फॉर्म ऑफ वेलवर्डे, जो बहुत एप्ट रिप्लेसमेंट है। कैमाविंगा को भी लाया था वो सेकंड हाफ में। आई डोंट थिंक कैमाविंगा मेड सच एन इम्पैक्ट, एक आध उसके गुड इंटरसेप्शंस थे, बट ही वाजंट एबल टू कंट्रोल, मतलब एक इम्प्रिंट छोड़ना गेम पे एज गुड एज वेलवर्डे वाज एबल टू। आई थिंक स्टार्टिंग वेलवर्डे शोज कि एंचेलोटी कितना नॉकआउट फुटबॉल में कितना एडेप्ट मैनेजर है, और उसको ड्यू क्रेडिट देना चाहिए। एंड ओवरऑल आप देखो गोइंग इनटू द सेकंड लेग हाउ दिस टाई इज शेपिंग अप, टाई इज डेफिनेटली नॉट ओवर। आप ये नहीं कह सकते कि मैच खत्म है, क्योंकि अवे गोल तो भाई चले ही गए हैं। एंड चेल्सी आप मतलब सेकंड हाफ में देखो, माउंट का भी एक अच्छा चांस था, हैवर्ट्स के भी 2-3 अच्छे चांसेस थे, प्यूलिसिच अगर उसका लेफ्ट फुट होता तो अच्छे चांस मार सकता था, प्यूलिसिच क्योंकि कॉन्स्टेंटली वीक फुट पे वो ड्राइव फॉरवर्ड करा जाता, बट अगर इफ ही वाज एबल टू टेक दोस चांसेस बेटर, कीपर ट्रबल हो सकता था। तो ऐसा नहीं कि चेल्सी ने चांसेस नहीं बनाए थे, फेज आया था कि मैड्रिड वाज गेटिंग अ लिटिल ओवरपावर्ड इन द मिडफील्ड। तो अगर बर्नाबेउ पे चेल्सी इज एबल टू डू द सेम, तो हो सकता है अर्ली गोल कैन गेट देम बैक इनटू द टाई। तो टाई इज डेफिनेटली नॉट ओवर, स्पेशली विद मिलिटाओ आउट। तो देखते हैं कि कैसे हैंडल करेगी चेल्सी, सॉरी रियल मैड्रिड विद द चेल्सी अटैक में भी लुकाकू होगा कि नहीं होगा। तो यार ये था हमारा मैच रिव्यू ऑफ द चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड मैच। एंड ऑब्वियसली बेंफिका कह रहा हूं मैच, विलारियल ने बायर्न को हरा दिया, एंड विलारियल मिस्ड अ लॉट ऑफ चांसेस। मैच तो नहीं देखा, लेकिन हाइलाइट्स देखे तो उसमें बहुत सारे चांसेस मिस किए। होपफुली अगले लेग में विलारियल विल बीट बायर्न अगेन, एंड गुड इवनिंग, विल लिफ्ट द चैंपियंस लीग बस। टेक केयर, गुड नाइट, दिस इज साइनिंग आउट।